विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटकता रहा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही हंगामा करते हुए भाजपा विधायक गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण सदन को जल्द ही स्थगित कर दिया गया। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। इस पर रमन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कहां से भेदभाव करेगी। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ की एक पहला राज्य है जिसमें इस महत्वपूर्ण योजना में पैसा नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो बननी चाहिए थी, केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण नीति के कारण ये लगातार प्रभावित हो रहा है। आदरणीय पंचायत मंत्री जी लगातार जवाब दे रहे थे कि केंद्रांश ही लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए जो आना चाहिए था वो राज्य सरकार को मिला नहीं है। तो जब पूरा केंद्रांश मिलेगा नहीं, एक तो नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आपने रखा है, केंद्र का जो हिस्सा है उसको तो आपको देना चाहिए। और आज प्रतिपक्ष का जिस तरीके से रवैया था, मुझे तो काफी आश्चर्य हुआ। सदन के जानने वाले प्रतिपक्ष में बैठे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि सदन की कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए। अब केंद्रांश, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की सरकार छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों कर रही है, इसकी जांच तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कमेटी नहीं कर सकती ना। सरकार कहां से भेदभाव करेगी? पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में योजना चल रही है। झारखंड जैसे राज्य में, बिहार जैसे बाकी राज्यों में, अन्य राज्यों में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, सभी राज्यों में चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत चल रहा है। सभी योजना कर रहे हैं। अकेला छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जिसने इतनी महत्वपूर्ण योजना में भी पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री आवास योजना का मैचिंग ग्रांट कर्ज लेकर ही देते थे। मैंने भी 800 करोड़ रुपया का लोन लिया था। ये प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना जिससे गरीबों के हित जुड़ी हुई है, गरीबों को मकान मिलने हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच के 2022 तक सब गरीबों के सर के ऊपर में छत हो, पक्के का मकान हो। लेकिन कांग्रेस के सरकार आने के बाद में लगातार राज्यांश की कमी और राज्यांश की कटौती, इसके कारण में लगातार नुकसान पहुंचाई जा रही है। गरीबों के मकान नहीं बन रहे हैं। गरीब अपना मकान तोड़ दिए, सर्वे हुआ, उसका चिन्हांकित हो गया, जो रह रहे थे वो निवास भी तोड़ दिया। लेकिन ये सरकार उनको जो पैसा नहीं देने के कारण में आज उससे वंचित हो रहे हैं। लगभग 2,74,000 जो आवास है, जो निर्माणाधीन है, उसकी राशि अभी तक नहीं गई है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जायज प्रश्न उठाया था कि आप योजना चलाते हो प्रधानमंत्री के नाम पे और 40% राशि लेते हो राज्य सरकार से। जमीन हमारी, सारा चीज हमारा, संसाधन हमारा, 40% पैसे भी, और नाम आप लेते हो प्रधानमंत्री जी का। तो अगर प्रधानमंत्री जी के नाम से योजना चलानी है तो क्यों नहीं आप 90% देते हो या पूरी राशि आप क्यों नहीं देते हो? एक ही प्रश्न था, ये अपने जगह था। दूसरा, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार ने राज्य की जायज राजस्व को रोक के रखा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमारी जो स्वाभाविक प्लानिंग होती है राज्य सरकार की तरफ से कि हम किस काम में कितना पैसा खर्चा करेंगे, तो 20,000 करोड़ हमको मिलेगा, ये अनुमान लगा के ही बजट बनाया जाता है, खर्च किया जाता है। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए, और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि